हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपके इस मिशन AK-47 में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास सर्वनाम से संबंधित शानदार प्रश्नों की शुभारंभ होगी, जो झारखंड कांस्टेबल पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। विकल्प है सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सभी। अब अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में तो साफ साफ पता चलता है कि जिसका कोई निश्चित रूप से पता ना हो। जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है कोई, कुछ, किसी, ये सभी। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में निश्चित रूप का कुछ पता नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सभी। अगला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी रेखांकित अंश सर्वनाम का कौन सा भेद है। यानी कि ये जैसी और वैसी, यह जो है यह कौन सा सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन दिया हुआ है पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो देखा जाए तो यह इसका सही उत्तर होगा संबंधवाचक, क्योंकि जैसी वैसी यह एक दूसरे का संबंध को साफ साफ स्पष्ट कर रही है। पुरुषवाचक में तो बोलने वालों सुनने वालों का बोध होता है, प्रश्नवाचक में तो किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, और संबंधवाचक में एक के साथ एक का संबंध व्यक्त किया जाता है। तो इसमें जैसी वैसी। अगला प्रश्न है, यह काम उन्हें अपने आप करने दो रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऑप्शन दिया हुआ निश्चयवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो निश्चयवाचक में तो किसी भी वस्तु का मान निश्चित होता है, मध्यम पुरुषवाचक में तो जिससे बात की जाती है, और निजवाचक में वक्ता जो है सो क्या करता है, अपने लिए अपने आप शब्द का उपयोग करता है, और प्रश्नवाचक में प्रश्न को लेकर के वाक्य को पूछा जाता है, यानी कि बात को बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अन्य पुरुषवाचक में होता है जिसके बारे में बात की गई हो। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है तू, तेरा, वह, तुम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह, क्योंकि यहाँ पे वह को लेकर के ही हम क्या करेंगे, किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे। प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ निजवाचक, गणनावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन जाएगा। वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक कौन सा सर्वनाम है, वहाँ या जाएगा या कौन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्नवाचक इसका जो ऑप्शन है या कौन होगा, क्योंकि कौन को लेकर के प्रश्न में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम है। यानी कि इस वाक्य में 2 शब्द को रेखांकित किया गया है, एक है जिसे, दूसरा है वही। तो पूछा गया है कि जो शब्द रेखांकित है यह कौन सा सर्वनाम है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है निश्चयवाचक या संबंधवाचक या संकेतवाचक या अनिश्चयवाचक। तो संबंधवाचक इसका आंसर होगा, क्योंकि संबंधवाचक में क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति संबंध का बोध हो, यानी कि लोग यहाँ पे काम से जुड़े। जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो। तो निश्चित ज्ञान किसमें नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी भी वस्तु का निश्चय ज्ञान नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन दिया हुआ है हम, उनका, वे, उसकी। यानी कि जो बोलने वाला होता है वही उत्तम पुरुष होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम। क्या है कि यहाँ पे बोलने वाला हम, यानी कि मुझे कल शहर जाना है वाक्य में सर्वनाम शब्द है, यानी कि यहाँ से मुझे कल शहर जाना है, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या होगा। यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया हुआ है, मुझे या कल या दिल्ली या जाना। तो यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर मुझे शब्द का प्रयोग किया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुझे। अगला प्रश्न है, चाह राह वाक्य में उचित सर्वनाम शब्द क्या होगा। यानी कि 2 जगह खाली दिया हुआ है, यहाँ पे सर्वनाम शब्द को भरना है। तो
ऑप्शन भी दिया हुआ है जो वो, यानी कि जो चाह वो राह। दूसरा है जहाँ चाह वहाँ राह। तीसरा है हो जाएगा जैसा चाह वैसा राह। चौथा है जब, यानी कि जब चाह तब राह। तो इसको क्या करना है, हमें सटीक आंसर डालना है कि कौन सा शब्द को चुने जो हमारे वाक्य को शुद्ध करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाँ वहाँ, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगला प्रश्न है समय और आप किस प्रकार के सर्वनाम हैं? निश्चयवाचक या निजवाचक या संबंधवाचक या पुरुषवाचक। तो हम लोग पढ़े थे ना कि निजवाचक में जो होता है वक्ता अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक। तो साथियों 2024 में जो नई वैकेंसी निकली है झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसके लिए इन सब प्रश्न बहुत ही आवश्यक है। तो साथियों हम चलते हैं फिर से आगे प्रश्नों की ओर। तो निर्देश में दे दिया गया है कि 15 से 22 तक, यानी कि प्रश्न संख्या 15 से 22 तक में दिए गए वाक्यों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। तो इसमें जो जहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पे जो उचित शब्द होगा उसी को यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे चलिए पहला प्रश्न है खाली जगह इसी गांव में रहते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा उचित होता है। तो मैं इसी गांव में रहते हैं, नहीं, इससे क्या हो रहा है हमारे वाक्य गलत हो जा रहे। दूसरा यह इसी गांव में रहते हैं, इससे भी वाक्य गलत हो रहा है। और तीसरा है हम इसी गांव में रहते हैं, इससे क्या हो रहा है हमारा वाक्य जो है वो शुद्ध हो रहा है। चौथा है उन्हें इसी गांव में रहते हैं, इससे भी हमारा वाक्य गलत हो जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम। अगला प्रश्न है आज शाम को आप खाली जगह कर रहे हैं। तो आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, या कौन कर रहे हैं, या कब कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, यह उचित ही होगा। अगला प्रश्न है यह वही आदमी है खाली जगह मैं तलाश कर रहा था। ऑप्शन दिया हुआ उसे, जिसे, किसे, वैसे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिसे। जैसे कि यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था, इसमें उचित शब्द जिसे ही होगा। अगला प्रश्न है मैं अपना काम खाली जगह करता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ अपने, शव, जो, स्वयं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं, यानी कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इसका उचित शब्द स्वयं होगा। अगला प्रश्न है यहाँ खाली जगह तो रहता ही होगा। यहाँ खाली जगह रहता ही होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कुछ, कभी, नहीं, कोई। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा उचित होता है। यहाँ कुछ तो रहता ही होगा। दूसरा है यहाँ कभी तो रहता ही होगा। तीसरा यहाँ नहीं तो रहता ही होगा। चौथा है यहाँ कोई तो रहता ही होगा, यानी कि यहाँ पे किसी जीव को लेकर के बात किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई, यानी कि यहाँ कोई तो रहता ही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ खाली जगह आना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ मैंने, उन्हें, तुम, वे। तो देखते इसका क्या होगा सही उत्तर। यहाँ मैंने आना चाहिए, नहीं, इससे क्या हो रहा है हमारा वाक्य अशुद्ध हो जा रहा है। दूसरा यहाँ उन्हें आना चाहिए। तीसरा यहाँ तुम आना चाहिए, इससे भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो रहा है। तुम से भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो रहा है। यहाँ वे आना चाहिए, यानी कि वे से भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे उन्हें शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह क्या होता है हमारा वाक्य शुद्ध होता है, यानी कि यहाँ उन्हें आना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्हें। अगला प्रश्न है खाली स्थान भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना लें। और ऑप्शन दिया हुआ है कोई, कुछ, किसी, इसी। तो यहाँ पे किसी इंसान को लेकर के बात किया गया है। तो देखते हैं कि कौन सा शब्द इसमें उचित होता है। कोई भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले, इससे हमारा वाक्य पूरा शुद्ध नहीं हो रहा है। कुछ भी अजनबी से कोई खाने पीने सामान ना ले, यानी कि कुछ तो किसी वस्तु में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं किसी भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले, इसमें किसी जो शब्द है यह उचित हो रहा है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी। अगला प्रश्न है जैसा भी हो देश खाली जगह ही बदलो भेष। ऑप्शन दिया हुआ है कैसा, उनसा, तुमसा, वैसा। तो देखते हैं ऑप्शन को लेकर के। जैसा भी हो देश कैसा ही बदलो भेष, यानी कि कैसा उचित नहीं हो रहा है। उनसा है जैसा भी हो देश उनसा ही बदलो भेष, ये वैसा ही, ये भी सही नहीं लग रहा है। तुमसा जैसा भी हो देश तुमसा ही बदलो भेष, ये भी कहाँ सपोर्ट हो रहा है। अगला है जैसा भी हो देश वैसा ही बदलो भेष, यानी कि वैसा जो है सो उचित हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैसा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियोज़ में।
क्या हुआ है, वहाँ पे जो उचित शब्द होगा उसी को यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे चलिए पहला प्रश्न है, खाली जगह इसी गांव में रहते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा उचित होता है। तो मैं इसी गांव में रहते हैं, नहीं, इससे क्या हो रहा है, हमारे वाक्य गलत हो जा रहे। दूसरा, यह इसी गांव में रहते हैं, इससे भी वाक्य गलत हो रहा है। और तीसरा है, हम इसी गांव में रहते हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा वाक्य जो है वो शुद्ध हो रहा है। चौथा है, उन्हें इसी गांव में रहते हैं, इससे भी हमारा वाक्य गलत हो जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम। अगला प्रश्न है, आज शाम को आप खाली जगह कर रहे हैं। तो आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, या कौन कर रहे हैं, या कब कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, यह उचित ही होगा। अगला प्रश्न है, यह वही आदमी है खाली जगह मैं तलाश कर रहा था। ऑप्शन दिया हुआ उसे, जिसे, किसे, वैसे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिसे। जैसे कि यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा था, इसमें उचित शब्द जिसे ही होगा। अगला प्रश्न है, मैं अपना काम खाली जगह करता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ अपने, शव, जो, स्वयं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं, यानी कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इसका उचित शब्द स्वयं होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ खाली जगह तो रहता ही होगा। यहाँ खाली जगह रहता ही होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कुछ, कभी, नहीं, कोई। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा उचित होता है। यहाँ कुछ तो रहता ही होगा। दूसरा है, यहाँ कभी तो रहता ही होगा। तीसरा, यहाँ नहीं तो रहता ही होगा। चौथा है, यहाँ कोई तो रहता ही होगा, यानी कि यहाँ पे किसी जीव को लेकर के बात किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई, यानी कि यहाँ कोई तो रहता ही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ खाली जगह आना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ मैंने, उन्हें, तुम, वे। तो देखते हैं इसका क्या होगा सही उत्तर। यहाँ मैंने आना चाहिए, नहीं, इससे क्या हो रहा है, हमारा वाक्य अशुद्ध हो जा रहा है। दूसरा, यहाँ उन्हें आना चाहिए। तीसरा, यहाँ तुम आना चाहिए, इससे भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो रहा है। तुम से भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो रहा है। यहाँ वे आना चाहिए, यानी कि वे से भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे उन्हें शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह क्या होता है, हमारा वाक्य शुद्ध होता है, यानी कि यहाँ उन्हें आना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्हें। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना लें। और ऑप्शन दिया हुआ है कोई, कुछ, किसी, इसी। तो यहाँ पे किसी इंसान को लेकर के बात किया गया है। तो देखते हैं कि कौन सा शब्द इसमें उचित होता है। कोई भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले, इससे हमारा वाक्य पूरा शुद्ध नहीं हो रहा है। कुछ भी अजनबी से कोई खाने पीने सामान ना ले, यानी कि कुछ तो किसी वस्तु में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं किसी भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना ले, इसमें किसी जो शब्द है यह उचित हो रहा है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी। अगला प्रश्न है, जैसा भी हो देश खाली जगह ही बदलो भेष। ऑप्शन दिया हुआ है कैसा, उनसा, तुमसा, वैसा। तो देखते हैं ऑप्शन को लेकर के, जैसा भी हो देश कैसा ही बदलो भेष, यानी कि कैसा उचित नहीं हो रहा है। उनसा है, जैसा भी हो देश उनसा ही बदलो भेष, ये वैसा ही, ये भी सही नहीं लग रहा है। तुमसा, जैसा भी हो देश तुमसा ही बदलो भेष, ये भी कहाँ सपोर्ट हो रहा है। अगला है, जैसा भी हो देश वैसा ही बदलो भेष, यानी कि वैसा जो है सो उचित हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैसा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियोज़ में।